परिवहन उद्योग, जल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत के जरिए सहयोग का मंच उपलब्ध कराती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के कौशल को पहचान कर संपदा में उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। We must focus more and more on agriculture. महिलाओं को पहचान के उनका क्या कौशल्य है उसको प्रोत्साहन करना ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है, वो 50% पॉपुलेशन में, राजनीति में उनको आरक्षण देना अलग बात है, साथ ही साथ संपदा में, फैमिली प्रॉपर्टी में उनको शेयर देना चाहिए। मेरा इच्छा है, मेरा आकांक्षा है, मैं वो दिन भी देखना चाहता हूं, हो जाएगा जब इस विश्वास है। पुरुष और महिला दोनों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि धर्म और मजहब का असली मकसद सेवा भाव है। ऑलवेज बिलीव द रियल रिलीजन इज सेवा। माने मजहब क्या होता है, मजहब का मुख्य उद्देश्य सेवा करना। इसलिए एक देवालयम जाना कितना महत्वपूर्ण है, सेवालयम का संदर्शन करना इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा विश्वास है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यों की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि एम वेंकैया नायडू ने अनुशासन के साथ हर भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। सभा के चेयरमैन के नाते वेंकैया जी और उपराष्ट्रपति के नाते वेंकैया जी एक आदर्श कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भूमिका बताई गई है, इसका आदर्श निर्वहन कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल वेंकैया जी सेट कर रहे हैं। पूरा जीवन परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने ढेर सारी शिरकतें कर भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। और अमित शाह ने कहा कि पहले जो दल सत्ता में होते थे उन्हीं के प्रभाव वाले लोगों को ही पद्म पुरस्कार मिलता था, लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन करके जमीन पर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते थे। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता था। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत थी। मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया था। इस वर्ष मेले का विषय आत्मनिर्भर भारत है। मेले में बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड मुख्य राज्य है। मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और यूएई सहित 9 देश भाग ले रहे हैं। So the last time we were able to hold this was in 2019. Last year, obviously, because of COVID, this was deferred. But I'm delighted that as soon as COVID protocols permitted the exhibitions to start, I think the notification came on 15th of September. And within 2 months of that, ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair
my congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. और यह व्यापार मेला सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जा रहा है। व्यापार मेले के पहले 5 दिन विशेष रूप से व्यवसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 65 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। मेले में सामान्य दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि समय बदल रहा है। पहले जहां अमेरिका और इजराइल को ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्र समझा जाता है, लेकिन आज भारत ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी से भी कम नहीं है। लोग कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत, कुव्वत यदि किसी के पास है तो अमेरिका के पास है, अथवा इजराइल के पास। लेकिन अब हालात बदल गए। अब दुनिया यह मानने लगी है कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुव्वत भारत के पास भी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया और एयर स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। कोई यह उम्मीद नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग ये उम्मीद नहीं करते थे इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भाई, उसकी धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करना, उनके कैंप्स का सफाया करना। और अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए तू है खुशी, और दूसरी सबके लिए। तू है माँ, तू है Cycle Pure Agarbattis. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आईसीसी T20 विश्व कप का रोमांच अब आखिरी चरम पर है। खिताबी मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। न्यूजीलैंड ने रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने में सफलता पाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने खिताब के प्रबल दावेदार पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। 2007 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में अब तक इन दोनों टीमों ने खिताब नहीं जीता है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आईसीसी T20 विश्व कप अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज रात होने वाले मुकाबले के साथ ही विश्व क्रिकेट को नया T20 चैंपियन मिल जाएगा। प्रतियोगिता में अब तक इन दोनों टीमों ने खिताब नहीं जीता है। दोनों टीमों के फाइनल तक के सफर पर अगर नजर डालें तो दोनों ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में शीर्ष क्रम की दो टीमों को यानी इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दोनों में किसी भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता। फाइनल मैच में भी ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच का फॉर्म टीम के लिए चिंता का कारण हो सकता है। वार्नर ने पिछले कुछ मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। निचले क्रम में स्टोइनिस और वेड ने सेमीफाइनल में शानदार बल्लेबाजी करके टीम को फाइनल में पहुंचाने में